1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर लड़ी थी चुनाव। अब तेजस्वी और नीतीश घोषणा कर दे कि 2024 में कांग्रेस को बिहार में कितने सीटें देंगे। बेवकूफ़ हैं वो जो कहते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार विपक्ष की एकजुटता से हुई थी। आइए बात करते हैं विस्तार से। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपको बताते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि 1977 में लोग बताते हैं कि सारे दल एक हो गए थे तो इंदिरा जी हार गई थी। ये बात जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ़ है, पागल है, या फिर उनको ABCD कुछ भी राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में पता नहीं है। आपको बता दें कि 1977 से पहले जेपी का नवनिर्माण आंदोलन हुआ और जेपी ने आंदोलन का आगाज़ किया था। जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुई थी, सब कुछ हो गया, तब जाकर सब दल एक साथ में आए। अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता तो क्या सारे दल इंदिरा गांधी को हरा देते। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार घोषणा कर दे कि कांग्रेस बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस इस पर मान जाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि साथ में बैठकर प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो 10 साल पहले हो गई होती। बता दें कि मैं बार बार इस खबर को चलाता हूं और बार बार जो है प्रशांत किशोर इस वाक्य को दोहराते आते हैं कि विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 साल पहले ही हो जाता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं भी इस क्षेत्र में 8 से 10 सालों तक काम किया है। ममता बनर्जी से आप मिले और ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, इसका जनता पर क्या असर पड़ा, समाज के लोगों पर क्या असर पड़ा। ऐसे तो नहीं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कह दिया कि वो उन्हें पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देगी। कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार सिर्फ ये करके तो दिखा दे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, महागठबंधन में बाकी अन्य जो सहयोगी दल है वो कितने सीट पर लड़ेगी, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीटों पर लड़ेगी। बिहार में यह फार्मूला जारी कर देंगे। इसके बाद आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तब जाकर आपको दूसरे दल के लोग आपको गंभीरता से लेंगे। आगे बताते हैं प्रशांत किशोर की विपक्षी एकता में होता यह है कि हर आदमी कहता है कि मैं अपनी ताकत पर चुनाव लड़ूंगा, दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप आपस में मिल जाए। सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट बिहार में नीतीश कुमार से ज़्यादा है। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीती थी, वहीं सीपीआईएमएल 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज़्यादा एमपी की सीट मिलनी चाहिए। क्या नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़ देंगे? बात तब बनेगी ना जब आप में त्याग करने की क्षमता हो। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं यहाँ हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सीपीआईएमएल मान जाए तब जाकर विपक्षी एकता की बात पूरी होगी। अपने घर का ठिकाना नहीं है और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। कहा कि एकता सिर्फ आपस में बैठने से नहीं होती है, एकता के लिए ज़रूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो,
नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो और जमीन पर काम हो, तब जाकर एकता होगी। बात बिल्कुल स्पष्ट है और बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखने वाले प्रशांत किशोर पूरा नक्शा जो है, पूरा चेहरा जो है विपक्षी एकता और 2000 चुनाव का अपने बात में रख दिए हैं, जो बिल्कुल 110% जो है सत्य है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रशांत किशोर जी को। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ। जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ। उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है। सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है। ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे। आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है। एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी।